जय बड़े देव बाबा की, जय बड़े देव बाबा की। जीवन को मैंने सौंप दिया बड़े देव तुम्हारे हाथों में। ये जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। मुझ में तुझ में है ये है अंतर। मैं नर हूँ तू नारायण है। मैं नर हूँ तू नारायण है। तू देवों में है बड़ा देव। हम बड़ा देव के सेवक हैं। जीवन को मैंने सौंप दिया बड़े देव तुम्हारे हाथों में। ये जीत तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे हाथों में। श्रुति कहती है, ऐसा कहा जाता है और सत्य भी है कि इस सृष्टि के पूर्व ना सत ना असत था, ना कारण था और ना कोई कार्य था। केवल एक शक्ति थी, एक शक्ति जिसे हम निर्विकार बड़ा देव के नाम से जानते हैं। एक शक्ति ही विद्यमान थी जिसे बड़ा देव कहते हैं। अतः जो वस्तु सृष्टि के पूर्व से हो, पूर्व में कुछ नहीं था पहले, लेकिन जो वस्तु सृष्टि के पूर्व हो वह जगत का कारण बन सकती है, वही जगत का कारण बनी है। और जो जगत का कारण है वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही बड़ा देव है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि ब्रह्म ही बड़ा देव है। ये शिव नित्य है और अजन्मा है, अर्थात ये हमेशा रहने वाले हैं। ये बड़ा देव बाबा हमेशा रहने वाले हैं। इनका जन्म नहीं होता है। इनका आदि और अंत ना होने से इन्हें अनादि और अनंत भी कहते हैं, क्योंकि इनका ना तो कोई अंत होता है, ना आदि है, ना इनका जन्म और मृत्यु दोनों से ये परे होते हैं। ये सभी पवित्र करने वाले पदार्थों को भी पवित्र करते हैं। अर्थात कोई भी किसी तरह से इस कलयुग में, इस संसार सागर में अपवित्र है, अर्थात बहुत ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जो कि अपने कर्मों के कारण बुरी स्थिति में पहुंच चुका है, उसको भी पवित्र कर देते हैं यदि बड़े देव बाबा की शरण में आते हैं तो। इस प्रकार भगवान बड़ा देव सर्वोपरि परात पर तत्व है। परात पर तत्व का मतलब हुआ कि जो परे और कुछ भी नहीं, इससे परे कुछ भी नहीं, अर्थात बड़े देव बाबा से और कुछ भी नहीं है। यही परात्पर तत्व है, आप समझे होंगे। और इसलिए कहा जाता है कि बड़े देव बाबा के अलावा कुछ भी नहीं संसार में, यही आदि शक्ति है, यही देव हैं, यही महादेव है। महादेव जो महा बड़े हों, जो बड़ा देव हों, वही महादेव है, वही बड़ा देव है। भगवान बड़ा देव का चरित्र बड़ा ही विलक्षण है, बड़ा ही अनुकरणीय है, बड़ा ही उदात्त है, अनुकंपापूर्ण है, जिसको सुनने मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, जिनके अवलोकन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये ज्ञान देने वाले भी हैं, वैराग्य भी है। यदि आप इनकी भक्ति करते हैं तो वैराग्य भी आ सकता है, अर्थात जन्म मृत्यु के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा। जब आप व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बारे में ज्ञान आ जाता है और संसार क्या है, तब वैराग आता है। तो ये वैराग के देने वाले भी हैं, साधुता के परम आदर्श भी हैं। ये वैराग, ज्ञान, साधुता के परम आदर्श भी हैं। अब ये संपूर्ण विश्व में, ब्रह्मांड में समाये हुए हैं बड़ा देव बाबा। ऐसे ही कल्पना की जाती है, कल्पना नहीं, यथार्थ में ही यही है। जैसे छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व में ये समाहित रहते हैं। अर्थात चंद्र और सूर्य इनके नेत्र माने जाते हैं, चंद्र और सूर्य इनके नेत्र हैं, और स्वर्ग इनका सिर है, स्वर्ग इनका सिर है। सभी नक्षत्र इनके रोम रोम में व्याप्त हैं, और जितने भी आकाश गंगाएं हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, ये सब इनके एक एक रोम में व्याप्त हैं। ये तपस्वी हैं और ना ज्ञानी हैं, और तपस्वी है ना ज्ञानी है, ना त्यागी है, ना वक्ता है। इनसे कोई भी पार नहीं पा सकता है। इनके समान ना कोई तपस्वी हो सकता है, ना कोई ज्ञानी हो सकता है, ना कोई त्यागी हो सकता है, और ना ही इनके सामने कोई वक्ता है। बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर में करहि विधि नाना। बड़े देव बाबा की जो कल्पना है इस तरह से, बिन पर बिना पग के चलते हैं, बिन पग चले सुने ही बिन काना, बिना कान के सुनते हैं। बिन बिन पग चले सुने ही बिन काना, कर बिनु कर में करहि विधि नाना। वो आनन रहित सकल रस भोगी,
बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। ये बक्ता बहुत बड़े हैं, इनके वाणी इतनी अधिक है और लेकिन इनकी वाणी नहीं होने के कारण भी ये बक्ता है, अर्थात ये निर्विकार हैं और आकार में भी है। ये इनके समान कोई उपदेष्टा नहीं है, ऐश्वर्यशाली भी ही है ये, और न कोई ऐसा ऐश्वर्यशाली है जो इनके समान ऐश्वर्य प्राप्त करता हो। ये सदा सब वस्तुओं से परिपूर्ण है, ये सभी वस्तुओं से, इनमें सभी कुछ समित होता है, निहित होता है। इसलिए भगवान बड़ा देव के लिए ये माना गया है कि इनमें एक विशिष्ट लिंग रूप में भी रहते हैं, इनकी लिंग रूप में भी कल्पना की जाती है। जिस समय बड़ा देव की जो मूर्ति होती है, ऊपर शक्ति है, ब्रह्म है, सगुण है, फिर शिवलिंग है। शिवलिंग की बाद में एक कल्पना कर दी गई है कि मात्र शिवलिंग ही दिख रहा है, लेकिन ये वास्तव में बड़े देवों की पूरी ही मूर्ति है। अर्थात इन सभी रूपों की स्तुति, उपासना तथा कीर्ति, भक्त भजन बड़ी श्रद्धा के साथ सभी लोगों को इनका करना चाहिए और वास्तव में हमें अपने देव बड़ा देव को पहचानना चाहिए, हमें जानना चाहिए। अगर बड़े देव की को हमने अगर सनातन से अलग किया, अलग कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यही सत्य हैं, यही रजोगुण का आशा लेकर संसार की सृष्टि करते हैं, सद्गुण से संपन्न होते हैं, भुवनों का भरण पोषण करते हैं, धारण पोषण करते हैं, ये अर्थात सभी तरह से संपन्न हैं। आज पुनः बड़े देव बाबा की आपको महिमा बताई है। आप बड़े देव बाबा में लीन हो जाइए, उनकी भक्ति भजन करिए और बड़े देव बाबा सभी आपकी इच्छाएं पूर्ति करेंगे। जय बड़े देव बाबा की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।